हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते ठीक होंगे। आज लेक्चर 2 है, वन वीडियो वन टॉपिक कंप्लीट सीरीज का। जिस लेक्चर 2 में मैं पढ़ाने वाला हूँ बुद्धिज़्म के बारे में। पहले लेक्चर में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था और वो करीब 30 मिनट के आसपास का वीडियो हुआ था। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को पार्ट में बनाने का, ताकि वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं हुए, और कोशिश करेंगे कि हर वीडियो 10 मिनट का हो। इसीलिए 10 मिनट का वीडियो बनाने की वजह से मैं क्या करूँगा, पार्ट में लाऊंगा, जिसमें बुद्धिज़्म आज पढ़ाने वाला हूँ। बुद्धिज़्म में ये पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। उसके बाद दूसरे टॉपिक में फ़िलॉसफी और बुद्धिस्ट काउंसिल। इसी तरह से पार्ट 4 में हो सकता है 3 में बुद्धिस्ट सेक्ट, हीनयान, महायान, वज्रयान के बारे में, और पार्ट 3 4 पे ये दोनों पढ़ा दूंगा मैं, 5 और 6 वाले टॉपिक को। तो कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट रखने की, 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, और इसको पार्ट में लाऊंगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सारे जो ये 5-6 टॉपिक है बुद्धिज़्म के, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सारे को कंपाइल करके एक वन वीडियो बनाऊँगा, जिसको टाइटल दूँगा वन शॉट। ठीक है, वन शॉट फॉर बुद्धिज़्म। तो अगर कोई ये पार्ट वाला सीरीज़ नहीं देख पा रहा, तो वो वन शॉट देख करके अपना क्या करेगा, कंप्लीट कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, पढ़ सकता है। क्या ये एक वीडियो आपके लिए इनफ होगा बुद्धिज़्म टॉपिक पे, बीपीएससी 71st बीपीएससी के पीडी के लिए। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके बाद, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। और ये इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया इस कोर्स को, कि आप आराम से इस टॉपिक के अलावा दूसरे को नहीं पढ़े, यहाँ से पढ़ने का डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, मॉक्स लगाएं, अगर किसी का मॉक्स लिए हैं आप तो। ठीक है, तो वीडियो में चलते हैं आगे और देखते हैं बुद्धिज़्म के पार्ट 1 के टॉपिक को। तो बुद्धिज़्म के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले देखते हैं क्या, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा का लाइफ जो है कैसा था। तो गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर थे किसके, बुद्धिज़्म के, और उनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, कपिल वस्तु एक जगह उसी के बगल में। कपिल वस्तु अभी कहाँ, अभी करंट टाइम पे नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो हिज रियल नेम किसका, गौतम बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था। ठीक है, ही बिलोंग्स टू द शाक्य क्लैन ऑफ क्षत्रिय वर्ण। तो कौन से, गौतम बुद्ध शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, और कौन से वर्ण से, तो क्षत्रिय वर्ण से। ठीक है, उसके फादर जो थे गौतम बुद्ध के, उनका नाम शुद्धोधन था, जो कि चीफ थे कौन से क्लैन के, शाक्य क्लैन के चीफ थे। ठीक है, उनकी मदर जिनका नाम था माया देवी, वो बिलोंग करती थी कोलिया क्लैन से, और उनकी जो वो डेथ कर गई थी शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। तो जो गौतम बुद्ध हैं उनके बर्थ के कुछ ही दिनों बाद इनकी डेथ हो गई थी, उनकी मम्मी किसकी, तो माया देवी की। ठीक है, एंड सिद्धार्थ वाज रेज्ड बाय, उनको पाला पोसा किया किसके द्वारा, उसकी आंटी जो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इसमें जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में पढ़ाया गया है, आपको शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट में पढ़ाने का मतलब है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पहला वीडियो आप देख ले तो मैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, उसमें बताया हूँ कैसे क्या चलना है, कैसे सीरीज चलेगा, सारा चीज़ का डिस्कस किया हो, तो इसमें उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद उन एट द एज ऑफ 16, तो 16 साल की उम्र में वो मैरी करते हैं किससे, यशोधरा से। गौतम बुद्ध यशोधरा से क्या करते हैं, मैरी कर लेते हैं, तो यशोधरा उनकी वाइफ हो गई। देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ एग्जाम में, जैसे गौतम बुद्ध है तो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जो बर्थ है वो कब हुई थी, तो 563 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी पूछा गया है, तो लुम्बिनी में हुई थी। उसका रियल नेम क्या है, तो सिद्धार्थ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, ये भी एक क्वेश्चन है। कौन से वर्ण से, तो क्षत्रिय वर्ण से। और उनके फादर का नेम क्या था, तो शुद्धोधन था। उनकी मदर माया देवी थी, और वो माया देवी कौन से क्लैन से थी, उनकी मदर तो कोलियान क्लैन से थी। ठीक है, इनकी आंटी का नाम महाप्रजापति था, जो जिन्होंने इसे गौतम बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया था। एट द एज ऑफ 16 देखे तो 16 साल की उम्र में वो मैरी करते किसे, यशोधरा से। मतलब गौतम बुद्ध की वाइफ कौन है, यशोधरा। और ये कौन थी, यशोधरा डॉटर थी शाक्य कल्याण की। ठीक है, दे हैड ए सन नेम्ड राहुल, तो गौतम बुद्ध जो है उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, हाउएवर सिद्धार्थ वाज डीपली अफेक्टेड बाय फोर साइट ही सॉ आउटसाइड हिज प्लेस,
तो उन्होंने अपने प्लेस के बाहर जहाँ रहते थे, वो महल में रहते थे, क्योंकि आपको पता है वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे और शाक्य क्लैन के चीफ थे कौन, उनके फादर। तो उन्हीं का ये बेटा था और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तो वहीं ने अपने जगह जो पैलेस है उसके बाहर देखा क्या चीज़, तो चार ऐसे चीज़ देखे जिससे वो क्या हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, अफेक्ट हो गए। तो उसमें क्या है, चार चीज़ में पहला एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन जो एक सिक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी को देखा और एक सेज को देखा, ऋषि को। ठीक है, ये चार चीज़ को देख करके ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो गए। तो ये चार चीज़ जो मैंने आपको बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक एन ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और सेज। ये एग्ज़ाम में पूछा गया, वो चार चीज़ कौन कौन सा था, एमसीक्यू बनाया गया था और पूछा था इनमें से कौन जो है वो चार चीज़ में से नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिस दिस इवेंट्स मेड हिम रियलाइज द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, लेफ्ट किया था होम को, फोर क्या चीज़ के लिए, रिनंसिएशन के लिए। और ये जो रिनंसिएशन जो किया था उन्होंने, घर का जो त्याग किया था, वो उसको उस जो प्रक्रिया है, इवेंट है, उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ही रोड ऑन हिज हॉर्स कंटक, और वो जो घर छोड़ के गए थे उस जो घोड़े पे गए थे। ठीक है, और उस घोड़े का नाम क्या था, कंटक, अकम्पनीड बाय हिज चैरियटर। और उसको घोड़े को कौन चला रहा था, तो उस घोड़े का जो चला रहा था उसका नाम था छन्ना। ठीक है, एंड सीक्रेटली लेफ्ट वाइल, उसकी फैमिली जब सो रही थी तब वो अपने घर को छोड़ करके गए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें तो स्पिरिचुअल जर्नी और इनलाइटमेंट के बारे में, तो वो ही जो है उन्होंने क्या किया था, पहली बार स्टडी किया था किसके अंडर में, अल्लाह कलाम के अंदर। तो अल्लाह कलाम कौन थे, अगर पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धिज़्म, अल्लाह कलाम। ठीक है, अल्लाह कलाम के साथ जाएंगे। अल्लाह कलाम कौन थे, एक सांख्य फिलोसोफर थे जो कहाँ थे, वैशाली के पास। और दूसरे टीचर जो थे उनके उद्दक रामपुत्र जो राजगीरा में थे। ठीक है, आफ्टर ईयर ऑफ रिगरस मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन ही अटेंड एनलाइटमेंट। बहुत ज़्यादा क्या हुआ, रिगरस मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए उन्होंने अटेंड किया क्या चीज़, एनलाइटमेंट। उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया कितने एज में, तो एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में इनको एनलाइटमेंट मिला। ठीक है, गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट कब मिला, तो 35 ईयर के एज में। ठीक है, कहाँ मिला, तो पीपल ट्री, कहाँ, तो पीपल ट्री बोध गया। ठीक है, ये याद रखें, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि एनलाइटमेंट कब मिला, तो 35 साल की उम्र मिला। कहाँ मिला, पीपल ट्री के नीचे मिला, और वो पीपल ट्री कहाँ था, तो बोध गया में था। और जो दिन था जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिला था वो कौन सा दिन था, तो वैसाखी पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, वैसाखी पूर्णिमा का दिन था। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड निर्वाण। तो ये जो एनलाइटमेंट मिला ना, इस मूवमेंट या इवेंट को क्या बोले, निर्वाण बोले। ठीक है, एंड आफ्टर दिस ही वॉज नोन एज बुद्धा। इसी के बाद जब उनको एनलाइटमेंट मिल गया तो उन्हें उन्हें बुद्धा कहने से जाने लगा। ठीक है, बुद्धा का मतलब क्या होता है, एनलाइटेंड पॉइंट, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, या तथागत भी बोलते थे उन्हीं को जिसको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। ठीक है, शाक्य मुनि भी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद चले तो फर्स्ट सेरेमोन जो दिया था धर्म चक्र परिवर्तन का, अगर वो देखें तो आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट यानी निर्वाण की प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है वो सारनाथ जाते सबसे पहली बार, सारनाथ से ऋषिपट्टनम। ठीक है, जो कहाँ है, वाराणसी के पास। और वो पहला जो सेरेमोन है वो अपने 5 एसेटिक्स के साथ देते हैं, 5 जो उनके एसेटिक्स होते हैं उसके पास जा कर के देते हैं उन 5 को, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और इसी का क्या क्या पहला सेरेमोन जिसे हम जो 5 एसेटिक्स को दिए गए थे उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हो गया कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट डे एंड महापरिनिर्वाण। तो बुद्धा जो है स्पेंड करते हैं बहुत सारे रेनी सीजन, कहाँ स्पेंड करते हैं, तो राजगीर के अंदर। तो बुद्धा स्पेंड करते हैं रेनी सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ, राजगीरा, वैशाली, श्रावस्ती और एक्सेट्रा। वो हिज पैट्रॉन किंग इंक्लूडेड, बुद्धिज़्म को पैट्रॉन कौन कौन किए थे, तो बिम्बिसार, परसनजीत और उदयन। ठीक है, ही अलाउड वोमेन को अलाउड किए थे अपने संग में, किसके रिक्वेस्ट पे, तो आनंद के रिक्वेस्ट पे। आनंद कौन था, उनका डिसाइपल थे एक। ठीक है, और उसकी आंटी जो थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध को क्या किया था, बड़ा किया था पाल पोस के, उनकी मॉम की डेथ के बाद वो इनकी आंटी थी महाप्रजापति गौतमी। और यही सबसे पहली जो वोमेन थी जो इनके संघ को ज्वाइन की थी। ठीक है,
और और लेडीज़ जो वोमेन जो ज्वाइन करती थी, वोमेन को क्या बोलते थे, भिक्षुनी बोलते थे, और जो मेन होते थे उसको भिक्षु बोलते थे। ठीक है। ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 80। इनकी डेथ कब होती है, तो एज ऑफ 80 के उम्र में इनकी डेथ होती है। कहाँ होती है, तो बुद्धा की जो डेथ होती है 80 साल की उम्र में कुशीनगर में होती है। कुशीनगर मल्ल रिपब्लिक का क्या था, कैपिटल था। ठीक है। और वो जो एज है 80 ईयर, वो टाइम कौन सा था, तो 483 BCE में हुआ था। आफ्टर ईटिंग फूड ऑफर्ड बाय ब्लैक स्मिथ जो थे, उन्होंने जो फूड ऑफर किया था गौतम बुद्ध को, जो ब्लैक स्मिथ है उनका नाम था चंड। इन्होंने ऑफ़र किया था फूड गौतम बुद्ध को, जिसके वजह से क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई थी उनके खाने के बाद। ठीक है। और इनके डेथ वाले जो इवेंट है उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो देख रहे हैं ना कि डेथ वाले एक इवेंट हो गया, एक धर्म चक्र जो फर्स्ट सेरेमन वाला एक इवेंट हो गया। उसके बाद घर जो निनॉन्स किया था वो एक इवेंट हो गया, निनॉन्सिएशन वाला। देन उसके बाद एक और था कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। लास्ट में मैं पूरा लिख के कंक्लूड किया हूँ तो बताऊंगा। ठीक है। हिज लास्ट सेरेमन, उनका जो लास्ट सेरेमन जो दिया था, वाज गिवन टू सुभद्र। ठीक है। लास्ट जो सेरेमन था उन्होंने सुभद्र को दिया था, और इन्हीं को जो सुभद्र है इन्हीं को कन्वर्ट किया गया था लास्ट गौतम बुद्ध के द्वारा। जो सबसे लास्ट में जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले सुभद्र को ही उन्होंने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में, और इन्हीं को लास्ट सेरेमन भी दिया गया था। जो सिंबल है एसोसिएट है किसके साथ, तो बुद्धिज्म के लाइफ के साथ, तो बुद्धा के लाइफ के साथ। वो अगर देखें तो देखिए 1 2 3 4 5, ये पाँचों ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए, तो इनको एकदम रट लेना। ठीक है। जो बर्थ है उनका सिंबल क्या था, बुद्ध का बर्थ वाला सिंबल किससे डिनोट करते थे, लोटस और बुल दोनों से। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण जो है हॉर्स से, क्योंकि वो हॉर्स पर क्या हुए थे, हॉर्स पे चढ़ के छोड़े थे अपने घर को, रिनाउंस किए थे। इनलाइटमेंट, यानी कि इनलाइटमेंट कहाँ होता है, पीपल ट्री के नीचे, बोध गया में। ठीक है। बोध गया में हुआ था। ठीक है। उसके बाद पहला सेरेमन कहाँ पे दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहाँ दिए थे, तो सारनाथ ऋषिपट्टनम में। ठीक है। देन उसके बाद डेथ जो उनकी होती है उसको परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है सिंबल स्तूपा से। स्तूपा समझते होंगे, इस तरह से रखा होता है स्तूपा जो बनता है। ठीक है। उसके बाद MCQ रिवीजन पॉइंटर अगर देखें तो जो मैं बोला कि वो नीचे कंक्लूड किया हूँ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ऊपर का चीज़ भी तो पूरा अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, याद कर पा रहे तब भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट लेना। उसके बाद ये ऐसे चीज़ है जिसको मैं रिवीजन पॉइंटर के नाम से लिख के दिया हूँ, ये आगे भी मिलेगा आपको। ठीक है। नीचे भी है, तो इसको किसी भी हाल में नहीं भूलना, किसी भी हाल में नहीं भूलना। ठीक है। बर्थ कब हुआ था, 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। और ये जो पता कैसे चला कि 563 BC लुम्बिनी में हुआ है, तो ये पता चलता है अशोका का जो रोमन देई इंस्क्रिप्शन है वो, उससे पता चलता है कि बुद्धा की जो बर्थ है 563 BC लुम्बिनी में हुई थी। ठीक है। रिनंसिएशन का मतलब है, रिनंसिएशन मतलब घर जो त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण। और एज कब था, वो एज क्या था, तो 29 ईयर के एज में किए थे उन्होंने। ठीक है। एनलाइटमेंट इनको 35 साल की उम्र में होता है बोध गया के अंदर। बैंक याद रखेंगे कौन से रिवर बैंक पे, तो निरंजना रिवर पे। ठीक है। निरंजना रिवर के किनारे कौन सा ट्री था, तो पीपल ट्री था। ठीक है। पीपल ट्री, और वो जगह कौन सा था, तो बोध गया। इतना चीज़ याद रखना। फर्स्ट सेरेमन अगर कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में गए दिए थे, और उसको हमने डिनोट किया था धर्म चक्र परिवर्तन से। ठीक है। कितने लोगों को दिए थे, तो 5 लोग थे, 5 इनके 5 ऋषियों को दिया था। ठीक है। इनकी डेथ होती है 483 BC, कहाँ, तो कुशीनगर के अंदर, जिसे हम किससे डिनोट किए, महापरिनिर्वाण। ठीक है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा टॉपिक है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म, ये फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म को मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेक कर लेना। ठीक है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और दूसरा ये टॉपिक जो है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आप मेक श्योर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और वेट करेंगे क्योंकि ये जल्द ही इस सीरीज़ को मैं ख़त्म कर दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।